हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबके लंबे इंतजार के बाद फाइनली वैकेंसी आ चुकी है यूपी कांस्टेबल की, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। तो जो लोग भी योग्य हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि इससे अच्छा मौका फिर दोबारा कभी मिलने वाला नहीं है। तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। और अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ भी जानना चाहते हैं नोटिफिकेशन के बारे में, तो आज हम पूरा डिटेल से जानेंगे इस नोटिफिकेशन को, और क्या क्या योग्यताएं होंगी, क्या कब लास्ट डेट होगी, कौन-कौन भर सकता है, नहीं भर सकता है, इस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में फ्रेंड्स अंत तक बने रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन आगे भी आपको मिलती रहे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि पद कितने हैं। तो अगर हम पदों की बात कर लें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो जो यूआर है, यूआर के लिए यानी कि अनारक्षित है, 24,102 पद हैं, जो कि अच्छे खासे पद होते हैं। ये बहुत अच्छी कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। अगला देखो ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस जो है उसके लिए है 6,024 पद। ध्यान से देखें तो यूआर और ईडब्ल्यूएस को मिलाकर कुल 30,000 अकेले यही पद हैं। अगला देखो अन्य पिछड़ा यानी कि ओबीसी की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पर इसको 16,264 पद दिए गए हैं, यानी कि 16,264 पद हैं। अगर आप में से कोई यानी कि 3, 4, 5 नंबर तक का कोई भी कैंडिडेट ज़्यादा मार्क्स लाता है, तो आप ऊपर वाले की सीट ले सकते हैं। यानी कि अगला देखो अनुसूचित जाति यानी कि एससी, एससी कैटेगरी के लिए जो सीट रखी गई वो रखी गई 12,650। अनुसूचित जनजाति के लिए तो यानी कि जो एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1,204 सीटें रखी गई हैं। कुल मिलाकर अगर इस हिसाब से हम देखते हैं तो टोटल सीट्स हो जाती हैं 60,244, जिस पर भर्ती होनी है। अब आते हैं कौन-कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, ये सब कोई फॉर्म भर सकता है, महिला भी और पुरुष भी भर सकते हैं, दोनों ही इसके लिए होंगे। अब डेट की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर जो आवेदन आप कर सकते हैं, ये 27 दिसंबर से शुरुआत होगी। ऑफिशियल लिंक जो है वो एक्टिव नहीं हुआ, वो 27 तारीख से जारी होगा, यानी कि 27 दिसंबर से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। और लास्ट तिथि क्या है, यानी कि अंतिम डेट जो होगी वो 16 जनवरी तक भर सकते हैं फॉर्म 2024 तक। तो अच्छा खासा मौका भी दिया गया है। तो आप पहले से पहले अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए जिसके नहीं कंप्लीट हैं। और अगर लेट यहाँ पर देखो कुछ अगर गलती हो जाती है आपके फॉर्म पर, कुछ एडिट करना है आपको, कुछ सुधार करना है, तो वो 18 तारीख को आएगा, आप वहाँ पर सुधार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। आगे हम ये भी देखेंगे क्या-क्या आप सुधार कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। आगे देखो यहाँ पर अगर हम फीस की बात कर लें, तो आपको फीस देनी होगी 400 रुपए। तो आपके लिए 400 रुपए रखी गई है जो फीस है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सबसे पहले ये तो पता ही होगा कि आप भारत के नागरिक हों। ये सारी क्वालिफिकेशंस जो छोटी-छोटी हैं वो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ काम की नहीं है। और यहाँ पर देखो सिंपली ये बोला गया है कि 10वीं 12वीं पास होना चाहिए, यानी कि आपके पास 10th पास करा हो और आपने 12th पर पास करा हो। सिंपली आपके पास इंटर होना चाहिए, भले ही आप किसी से हो, चाहे कॉमर्स से हो, आर्ट साइड से या फिर साइंस साइड से, आपका इंटर फाइनल होना चाहिए, यानी कि इंटर आप पास कर चुके हों। या अगर नहीं भी पास कर चुके हैं, तो आपके उसके समक्ष, इंटर के समक्ष कुछ और होना चाहिए, एनसीसी वगैरह या ऐसा कुछ, तो भी आप फॉर्म को भर पाएँगे। ठीक है? आगे आते हैं नेक्स्ट में। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि काम की मैं नहीं समझता हूँ। आपको सबसे बड़ी बात जो है मैं पहले ये बता देता हूँ आयु के बारे में। तो आपकी देखो जो ऐज है, ये थोड़ा-सा गलत करा है उन्होंने। क्या करा है कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं, उनकी आयु जो है 1/7/2023 को, यानी कि जुलाई 2023 को 18 वर्ष प्राप्त कर ली हो, यानी कि उनकी उम्र इस वक़्त 18 प्लस की हो गई हो, और 22 वर्ष प्राप्त ना हो, यानी कि 18 हो गई हो लेकिन 22 ना हुई हो। 18 पूरी हो गई हो, 22 ना हुई हो, 22 से कम के कैंडिडेट्स हैं। यानी कि कहने का मतलब है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 2 जुलाई 2001 से पहले का ना हो, यानी कि 2001 से बाद का हो, और जुलाई 2005 के पहले का यानी कि बाद का ना हो। कुल मिला के कहने का मतलब है, आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 2 जुलाई 2001 से लेकर के 1 जुलाई 2005 के बीच की है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। हालाँकि बहुत गलत है, इतनी कम उम्र नहीं देनी चाहिए, इसमें भी छूट देनी चाहिए। छूट दी भी गई है, और कितनी दी गई है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। तो यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, वो एक उनके साथ भी यही है, 18 साल प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, यानी कि उनकी जो सीमा है थोड़ा-सा छूट दी गई है उम्र में, यानी कि 18 साल के ऊपर हों और 25 साल से नीचे हों। वो कैंडिडेट्स जो महिलाएँ हैं वो भर सकती हैं, यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं। 2 जुलाई 1998 से उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और 2005 के बीच का होना चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं वहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह जो है,
अब वैवाहिक स्थिति में देखो फ्रेंड्स, ये जो बोला गया है इसको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने एक से ज़्यादा शादियाँ करी हैं, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, या कुल मिलाकर शादियाँ करी हैं तो इससे भी नहीं है। उनका कोई केस कोर्ट में या ऐसा कुछ ना चल रहा हो, ठीक है? तो उनके लिए ये सब बोला गया है कि एक से अधिक पत्नियाँ ऐसा करके, तो ये आपके काम का नहीं है। आगे देखो, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है जो सबसे बड़ी बात है वो यहाँ पर ये देखते हैं, जो शारीरिक स्वस्थता है यानी कि आप स्वस्थ होना चाहिए, जो स्वस्थ तो आप सब होंगे ही भगवान की दया से। और आगे देखो, चयन प्रक्रिया क्या होगी, लिखित परीक्षा की सबसे बड़ी बात ये कर लेते हैं कि इसमें आएगा क्या-क्या। तो देखो यहाँ पर जो पूछा जाएगा आपको, ये जब आप फॉर्म फिल करेंगे इसके बाद आपका पेपर होगा जो कि 300 अंकों का होगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे 3 से नंबर होंगे, 2 घंटे, ऐसा नहीं, ये नंबर हैं, अंक हैं, क्वेश्चन नहीं है ये। अब इसमें से 4 विषय आपको पूछे जाएँगे। पहला होगा सामान्य ज्ञान, फिर होगा सामान्य हिंदी होगी और संख्यात्मक मानसिक योग्यता होगी, और अगला जो होगा 4th पार्ट मानसिक अभिरुचि यानी कि बुद्धि लब्धि से आएँगे क्वेश्चंस। और इसके लिए जो क्वेश्चन आपको दिए जाएँगे, ये एक क्वेश्चन जो होगा वो होगा 2 नंबर का, यानी कि कुल मिलाकर हमारे 150 अंक होंगे और 2-2 नंबर के यानी कि 300 नंबर हो जाएँगे। 150 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, तो 300 हो गया। नेगेटिव की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर दिया है 0.5, इसका मतलब है कि 1/4 आपकी नेगेटिव रहेगी। ठीक है? आप ये समझ जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं यहाँ पर टॉपिक क्या बोला जा रहा है। इसमें कह रहा है कि देखो जो आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी, वो कंडक्ट जो कराई जाएगी वो ऑफलाइन होगी। ये आपको याद रखना है, ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं होगी, ये ऑफलाइन आपका पेपर होगा। उसमें से ओएमआर के बारे में बताया गया है, ये सब का बाद की बातें हैं, ये अभी आपको इस पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो अगर हम यहाँ पर बात कर लें, जो नीचे दिया हुआ है कुछ उनके बारे में। अब देखो यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि पीएसटीपी की बात हो रही है, यानी कि पीएसटी की बात हो रही है। इसके लिए अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें, तो जो चाहे समान हो यानी कि यूआर हो या फिर ओबीसी से हो, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। ये ज़रूरी है कि 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो इस फॉर्म को भरने के लिए। वहीं पर अगर हम बात कर लें कि जो पुरुष हैं अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी कैटेगरी के जो आते हैं, एससी या एसटी दोनों आ जाएँगे, तो 160 उनको दी गई है उम्र, 160 उनकी हाइट होनी चाहिए। और अगर हम बात करें कि वहाँ पर सीने की, तो सीने में देखो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि अन्य पिछड़ा वर्ग और यानी कि ओबीसी और यूआर दोनों के लिए न्यूनतम सीने की जो माप होनी चाहिए वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, बिना फुलाए हुए। नॉर्मल आपका जो सीना हो 79 सेंटीमीटर का होना चाहिए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर हो जाए, यानी कि जब आप फुलाएं तो 84 पहुंचना ही पहुंचना चाहिए, कम से कम 5 जो सेंटीमीटर है वो फुलाने पर बढ़ना चाहिए और फुलाने के बाद 84 होना चाहिए। वहीं अगर अनुसूचित जनजाति की बात कर ले, एससी और एसटी वालों की, तो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए सीना बिना फुलाए हुए, और फुलाने पर उनका सीना होना चाहिए 82 सेंटीमीटर। ठीक है? तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। अब वहीं अगर हम बात कर लें कि फीमेल कैंडिडेट्स होंगी तो उनके लिए क्या होगी, तो फीमेल कैंडिडेट्स जो होंगी चाहे वो यूआर की हों या ओबीसी की हों और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी कैटेगरी से भी हैं, तो उनके लिए क्या है कि उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। वजन की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर महिलाओं की वजन की बात हो रही है, तो ये 40 किलोमीटर कम से कम आपका वेट होना चाहिए, इससे कम वेट होना ही नहीं चाहिए, यानी कि 40 तो आपका वेट होना ही होना चाहिए। वहीं अगर हम आगे बात कर लें यानी कि पीटी की बात कर लें, तो पीटी में आपको क्या करना होगा, ये तो अगला स्टेज आएगा पेपर पास करने के बाद। तो यहाँ पर क्या करना है, जो पुरुष कैंडिडेट है उनको 4.8 किलोमीटर, यानी कि आप ये मान लो एक हिसाब से 4800 मीटर, यानी कि सीधे-सीधे आप मान लो लगभग 5 किलोमीटर आपको 25 मिनट में पूरा करना होगा अगर मेल हैं आप, और अगर फीमेल हैं तो आपको लगभग 2.5 किलोमीटर जो है वो 14 मिनट में पूरा करना होगा, यानी कि इनको आधी दूरी तय करनी होगी, लेकिन यहाँ पर जो टाइम है उसमें भी थोड़ा छूट दी गई है। तो 100 मीटर जो है वो आपको पूरा करना होगा 14 मिनट में महिलाओं के लिए। आगे हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि जो सूची बनाई जाएगी वो कैसे बनाई जाएगी। जैसे मान लो कि कोई क्वालीफाई हो गया, सब कुछ हो गया, तो जब फाइनल मेरिट बनेगी तो उस पर क्या होगा कि सूची तैयार करी जाएगी। अब कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट्स में एक जैसे सिमिलरिटी हो जाती है। मान लो कि किसी के सेम नंबर आ गए, तो सेम नंबर आने पर क्या होगा कि उसमें ये देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन जो है, क्वालिफिकेशन का मतलब जैसे किसी ने एनसीसी वगैरह कर रखा है तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया उसका, स्पोर्ट में उसने कुछ खेला हुआ है, तो उसको वरीयता दी जाएगी। पहले कब दी जाएगी, जब सेम नंबर आ रहे होंगे सेम कैंडिडेट के। मान लो दोनों ने एनसीसी करा होगा,
तो क्या होगा, इसके लिए ये करा जाएगा फिर कि ये देखा जाएगा कि अधिक से अधिक जो एज है, यानी कि कौन एज में बड़ा है, तो जो एज में बड़ा होगा यानी कि सीनियर होगा, उसी को लिया जाएगा। अब मान लो दोनों की एज सेम है तो क्या किया जाएगा, यहाँ पर ये होगा अगर सेम एज आ जाएगी तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट देखा जाएगा और उसके लेटर जो आएगा उसके पहले लेटर को मैच करा जाएगा कि किसका लेटर अल्फाबेटिकल में पहले आता है, उसके हिसाब से उसका चयन करा जाएगा। ये कब की बात है, जब सेम नंबर आ जाएंगे दो कैंडिडेट्स के या एक दो कैंडिडेट, ऐसा ही होता है, इससे ज्यादा कोई नहीं आता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। वही फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ी बात है, आपकी उम्र सीमा की बात कर रहे थे आप, तो उम्र सीमा की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर अगर आप अनुसूचित जाति से हैं, एससी कैटेगरी से हैं, तो आपको 5 साल की छूट मिलने वाली है। आपको ये जो प्रमाण पत्र का फॉर्मेट नीचे में दिखाऊंगा, इनको ले जाकर के आप जिलाधिकारी से या जो मजिस्ट्रेट हैं, जो ए ग्रेड के अधिकारी हैं, उनसे आप प्रमाणित करवा सकते हैं। 5 साल की छूट आपको मिल जाएगी, इसको अपलोड भी करना होगा। अगला देखो, अगर अनुसूचित जनजाति है यानी कि एसटी कैटेगरी है, तो भी आपको 5 साल की छूट मिलने वाली है उम्र में, लेकिन सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा पहले, तब ऑनलाइन करते समय आपका ये सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगला देखो, अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं आप, तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी, लेकिन सेम मेथड ये आपको अपनाना है, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वह है तो ईडब्ल्यूएस को जो एज में छूट है वो नहीं मिल पाएगी। आगे देखो, यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे आश्रित हैं या 3 वर्ष की छूट से भूतपूर्व सैनिक है, तो ये आपके काम का नहीं है, आप तो फ्रेश कैंडिडेट होंगे ज्यादातर, तो इनकी बात आपको यहीं तक आपको ये देखना था कि क्या बताया गया है। बाकी मैं एक चीज और बता देता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करना होगा आपको डिजी लॉकर से, और अगर कुछ ऐसे ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो डिजी लॉकर में नहीं है आपके, तो क्या करना होगा, आप डायरेक्ट उनको स्कैन करके वहां से आप अपलोड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि डिजी लॉकर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो कुछ जो डॉक्यूमेंट्स आपके डिजी लॉकर पर हैं वहां से आप अपलोड कर दीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, उनको आप स्कैन करके डायरेक्ट डाउनलोड कर दीजिए। आगे देखो, फोटोग्राफ हस्ताक्षर, वो आप जब जाएंगे कैफे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो साइज है वो कैफे वाला बना देगा, और नहीं पता है तो आप यहाँ से देख लीजिए। आगे अगर हम देखें यहाँ पर कि और क्या बताया गया है, जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस क्या क्या आएगा, तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि मैं डिटेल से समझा पाऊँ। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो आप ये मोटा समझ ले, समान ज्ञान आएगी, हिंदी आएगी, संख्यात्मक अभिरुचि आएगी, और इसके बाद ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी। तो ये सिलेबस के बारे में मैं अगली वीडियो लेकर आ रहा हूँ, और ये फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ। जो यहाँ पर आयु सीमा में छूट है, या आपको प्रमाणित देना होगा, वहां पर अपलोड करना होगा, ये इस प्रकार का फॉर्मेट है आपका। अनुसूचित जनजाति के लिए है, और यहाँ पर ये है ओबीसी के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद अगर आप सेनानी जो हैं, स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स, उनके लिए ये है, और अलग अलग दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए ऐसा दिया गया है, और बाकी लोगों के लिए भी ऐसे ऐसे दिए गए हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लेना आपका क्या आता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी, इससे सीखने को मिला होगा, और आपके डाउट ज़्यादातर क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, आपको कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का स्वागत है। तो अगर आप तक चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसमें क्लास भी आएंगी आपकी, जो यूपी पुलिस की हैं, वो क्लासेस भी इसमें लगातार चल रही हैं। तो कई सारे हम मैथ के क्वेश्चंस करा चुके हैं, या प्रीवियस ईयर जीके भी कराएंगे, इसमें जनरल नॉलेज भी कराएंगे, तो वो भी आपको हम बताते जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस जानकारी के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।